सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि भाई सारी दुनिया ही करप्ट है, तो हम ईमानदारी से क्या करें, हम भी करप्ट बन जाते हैं, दुनिया ऐसे ही तो चलती है, आजकल कौन है जो करप्ट नहीं है। ये है एक बात, पर क्या इसका लॉजिक सही है? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि सारी करप्ट हैं। क्या सारे ही करप्ट होते हैं? ऐसा तो नहीं होता। पर चक्कर यहाँ पर है कि हमें करप्ट लोगों का पता है, ईमानदार लोगों का पता ही नहीं है। अगर कोई मूवी बन जाए स्कैम 1990 या कुछ भी ऐसा, वो मूवीज हम भाग के देखते हैं, उनके ऊपर स्टडी करते हैं। पर जो ईमानदार बंदे हैं, क्या उनके बारे में हमने कभी पढ़ने की कोशिश करी? क्या वैसा लिटरेचर पढ़ा जो हमें ये बताता है कि हाँ, हमारे इतिहास में ये जो बंदे थे ये बहुत ही ईमानदार थे? बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि ईमानदार लोगों पर मूवीज़ बनती हैं, वो कम होता है। और लोग बुक्स तो उनके बारे में पढ़ते ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि जो बहुत सारे ईमानदार बंदे हैं उन पर बुक्स लिखी ही नहीं जाती। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि मूवीज़ में चाहिए होता है मसाला। मसाला कहाँ से आता है? स्कैम से, क्राइम से, ऐसी चीज़ों से मसाला बनता है और वहाँ से बनती है मूवीज़। और हमारा ध्यान बुक्स की तरफ तो वैसे भी बहुत कम होता है और मूवीज़ की तरफ ज़्यादा होता है। तो हम करप्ट लोगों के बारे में ही स्टडी करते रहते हैं। जो ईमानदार लोग हैं उनके बारे में हम जानते ही नहीं, उनके बारे में हम स्टडी करते ही नहीं। अगर हम बुक्स पढ़ेंगे ना, तो बुक्स में तो हमें फिर भी बहुत सारे ईमानदार बंदों की कहानियाँ मिल जाएंगी, ईमानदार बंदों के बारे में हमें पता चल जाएगा। पर मूवीज़ भी बनती हैं, पर बहुत कम बनती हैं। तो पहली बात तो ये कि सारे लोग करप्ट नहीं हैं, बहुत सारे लोग ईमानदार भी हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें उनके बारे में पता नहीं है। अगर हमें उनके बारे में पता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईमानदार बंदे हैं नहीं और ईमानदारी का जीवन अच्छे से जिया नहीं जा सकता। हाँ, अब इसी से मुझे दूसरा पॉइंट याद आता है। हम कहते हैं कि अरे ईमानदारी करने का क्या फ़ायदा, अगर ईमानदारी से जिएंगे तो बेफालतू का मरेंगे और हमें मिलेगा भी कुछ नहीं। अब इस पॉइंट पे आप ऐसा सोचिए, अब देखिए एक बंदा ईमानदार है और जो दूसरा बंदा है ये ईमानदार नहीं है, और ये बंदा ईमानदार है, ये बंदा ईमानदार नहीं है। अब ये देखो कि इस जो बेईमान बंदा है, अगर हम ये कह लें कि जो ईमानदार बंदा है, ईमानदारी इसने बहुत की अपने जीवन में, सब कुछ किया, पर एंड में इसको मरना ही पड़ा, मौत ही मिली। पर दूसरी ओर देखे जो ये बेईमान बंदा है, क्या ये अमर है? ये भी मरेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईमानदार बंदा ही मरेगा, ये भी मरेगा, दोनों मरेंगे। अमर तो वो भी नहीं होगा। हालांकि ये हो सकता है कि अगर ये ईमानदारी का जीवन जिए तो ये एक दिन अमर बन जाए, पर जो बेईमानी का जीवन जीता है वो कभी अमर नहीं बनता। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है कि आप कहें कि ईमानदारी के जीवन में आपके पास पैसा कम होगा तो आप अपनी पूरी लाइफ में थोड़ा सा अंडर प्रेशर जिएंगे क्योंकि थोड़ा सा पैसा कम होगा। हालांकि इतना पैसा कम होगा नहीं, पर अगर हम मान भी लें, पर जो ये शान से मरेगा तो इसकी मौत इस बेईमान के जीवन से बेहतर होगी। ये बात तो आप मानते हैं ना। फिर तीसरी बात, हमने सेकंड पॉइंट में बात कही कि जो ये ईमानदारी वाला जीवन जिएगा ये थोड़ा प्रेशर में रहेगा। अगर ये सच में ईमानदार होगा तो इतने पैसे तो बंदे को मिल ही जाते हैं कि उसकी सारी नीड्स पूरी हो जाएं। डिज़ायर्स की बात नहीं कर रहा। अगर ये पूरा सही मायने में ईमानदार है तो इसके पास बेफालतू की डिज़ायर्स होगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये क्या करेगा, जिसकी जितने इसके पास पैसे आएंगे उन पैसों में से बड़ी आसानी से इसका गुजारा हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो सही मायने में अगर आप बहुत गहराई से देखोगे कि जो बंदा ईमानदार है, हो सकता है उसके पास पैसे कम हो पर वो बेईमान से ज़्यादा खुश रहेगा। एक आपको एक एग्जांपल बताता हूं इसी पॉइंट पे। एक बार एक बंदा था, वो मेरे से बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि वो बंदा फलाने FCI डिपार्टमेंट में लगा है, वो बहुत पैसे कमाता है, उसने बहुत सारे पैसे कमाए। वो बातें करता रहा कि उसने इतने करोड़ों में जोड़ दिए होंगे करप्शन कर करके। मैंने
उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि वो रात को सो पाता है। वो कहता है कि अरे रात को नींद तो फिर कम ही आती है ना, अगर टेंशन होती है तो वो शराब शुरू पीता है, नशे नुशे करता है, सो जाता है। तो फिर मैंने उससे कहा तो ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या जब सोने के लिए भी हमें नशे का सहारा लेना पड़े। तो ऐसी ज़िंदगी का मेरी आंखों में कोई फ़ायदा नहीं जो सारा दिन बंदा तनाव में रहता है। इससे तो अच्छा है बंदा 20-30 हज़ार कमा ले, 30-40 हज़ार जितनी नॉर्मल सैलरी मिलती है ले ले, और वो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम नींद तो आएगी। और वैसे भी आजकल के टाइम में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 50,000 तो मिनिमम होती है। क्या 50,000 में घर नहीं चलता? कितनी नीड्स होती हैं। हम मैक्सिमम एक बंदा देखे तो एक परिवार का जो राशन होगा 20,000 में बड़ी आसानी से खर्चा चल जाएगा, 30,000 पे फिर भी बचते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ईमानदारी के जीवन में ओवरऑल देखें तो बेईमानी के जीवन से ज़्यादा बेनिफिट है। हेल्थ नहीं ख़राब होती, मन में सुकून रहता है, नींद अच्छी आती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरे सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।